जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके YouTube चैनल पाथवे पे, है ना। तो हमने रफ्तार बैच का स्टार्ट किया है और रफ्तार बैच में हम लोग मैथ तो देख ही रहे हैं और साथ में हम लोग साइंस को भी देख रहे हैं। और साइंस में हम लोग स्टार्ट किए थे हमारा फिजिक्स, और फिजिक्स में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो है हमारा मात्रक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट्स, है ना। तो पिछले लेक्चर में हम लोग मात्रक्स के बारे में पढ़े थे, यूनिट्स के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग उसी को आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट्स को, ठीक है। तो हमने ये बताया था पिछले क्लास में कि राशि और उसका मात्रक। तो राशि जो होता है, कौन सा राशि? मूल राशि। तो मूल राशि जो होता है वो 7 होता है। और 7 मूल राशि में कौन कौन सा है? तो एक होता है लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता, है ना। तो ये हमारा 7 जो है वो मूल राशि है। और जितना भी तुम्हें राशि प्राप्त होगा यही 7 मूल राशि के मदद से तुम्हें मिलने वाला है ना। तो हम क्या करेंगे कि ये 7 मूल राशि को ध्यान से याद कर लेंगे, है ना, ताकि हमें जितना भी राशि मिलेगा, है ना, वो सारा राशि इसी के मदद से निकलने वाला है। इसको हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि अगर हम लोग बात करें कि लंबाई, है ना, कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो वो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, है ना। उसका हम लोग साथ साथ सिंबल भी देखते चलेंगे कि लंबाई का जो है वो सिंबल, हाँ सिंबल तो एल हो गया ना, तो मात्रक क्या है? मीटर है। तो मीटर का हमारा जो सिंबल होगा हम लोग यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सिंबल, तो आपको साथ साथ सिंबल भी देखते हुए चलना है ना। तो लंबाई का हो गया मीटर और मीटर का सिंबल होता है हमारा एम। लंबाई का हो गया मीटर, है ना, और मीटर का सिंबल हो गया एम। उसी तरह से द्रव्यमान का होता है किग्रा, मतलब कि किलोग्राम, है ना। इसको पढ़ेंगे हम लोग किलोग्राम, है ना। क्या पढ़ेंगे? किलोग्राम। और इसका हम लोग सिंबल लिखेंगे केजी, है ना। ये हो जाएगा हमारा, क्या बोलो, केजी हो जाएगा। उसी तरह से समय का होता है सेकेंड, है ना। विद्युत धारा का होता है एम्पियर, ताप का होता है केल्विन, और पदार्थ की मात्रा का होता है मोल, और ज्योति तीव्रता का क्या होता है बोलो? कैंडेला होता है। अब साथ साथ सबका हम लोग सिंबल के जानेंगे। सबसे पहले देखो कि सेकंड है ना, तो सेकंड का क्या हो जाएगा सिंबल? तो बोलेंगे सेकंड का सिंबल हो जाएगा एस। उसी तरह से एम्पियर, एम्पियर का अगर हम लोग संकेत जाने तो एम्पियर का संकेत होता है हमारा कैपिटल ए, है ना। उसी तरह से केल्विन को देखेंगे तो केल्विन का हम लोग संकेत ले लेंगे हम लोग कैपिटल के। और क्या है बोलो? मोल, है ना। तो मोल का जो सिंबल है वो हो जाएगा हमारा एम ओ एल। और क्या बचा है? कैंडेला। कैंडेला का सिंबल क्या हो जाएगा बोलो? सी डी, है ना। तो ये 7 मूल राशि है और ये 7 मूल राशि का मात्रक, है ना, और वो 7 मूल राशि का सिंबल। तो आपको सिंबल याद रखना है, क्योंकि आप किसी का भी मात्रक निकालिएगा तो उसमें सिंबल को ही लिखिएगा, है ना। मीटर को इतना लंबा नहीं लिखना है, हम लोग क्या लिखना है? उसका सिंबल को लिखना है। तो चलो हम लोग अब देखेंगे कि और जो राशि है ना, उसको हम लोग निकालते हैं किससे? ये 7 की मदद से। तो कैसे निकालते हैं अभी हम लोग उसी को देखेंगे, ठीक है। तो चलो आगे देखेंगे। क्या बोलो? व्युत्पन्न मात्रक हमने बताया था। कौन सा मात्रक बोलो? व्युत्पन्न मात्रक। बोला है वे मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त मात्रकों की क्या कहते हैं बोलो? मूल मात्रक। ध्यान देना कि ये व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। सिंपल समझो कि जो मूल मात्रक की सहायता से निकाला जाता है तो उस मात्रक को हम लोग क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। तो ये व्युत्पन्न मात्रक है, क्या है? तो मूल मात्रक की मदद से निकलेगा। कैसे निकलेगा जरा ध्यान दो। जैसे अगर हम आपसे बोले कि आप हमें बताओ कि चाल क्या होता है, तो सर बोले आप चाल, अगर हम बात करें स्पीड की, अगर हम लोग बात करें कि चाल क्या होता है, तो चाल होता है दूरी बटा समय, है ना। चाल जो होता है वो क्या होता है बोलो? चाल जो होता है वो होता है दूरी बटा समय। आप ये बताओ कि दूरी को आप किस में करिएगा मेजर, है ना। दूरी को आप किस में मापिएगा? तो दूरी को मापते हम लोग लंबाई में। और लंबाई जो है वो तुम्हारा क्या है बोलो? मूल मात्रक है। और उसका क्या होता है बोलो? मात्रक मीटर होता है ना। और मीटर का सिंबल क्या होता है बोलो? एम। उसी तरह से आप बताओ कि समय, है ना, समय का क्या होता है? समय का मात्रक होता है सेकंड, और सेकंड का सिंबल होता है हमारा एस, है ना। ये हो गया एम एस। तो हो गया हमारा मीटर
प्रति सेकंड। तो हमने यहां से निकाल लिया कि चाल का जो मात्रक है वो क्या आ जाएगा बोलो, मीटर प्रति सेकंड। अब जरा ध्यान दो कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है, वे मात्रक जो मूल सहायता से प्राप्त मात्रकों की प्राप्त किए जाते हैं, है ना, ये कुछ उल्टा टाइप का लिख दिया, आप इसे काट देते हैं। पहले आप क्या समझेंगे, व्युत्पन्न मात्रक क्या है, तो लिखेंगे वे मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से निकाला जाता है या तो फिर प्राप्त किया जाता है। जैसे आपको हमने बताया कि चाल क्या होता है, दूरी बटा समय, और दूरी बटा समय में दूरी जो है वो किस में मापते हैं, लंबाई में, है ना, और समय तो समय है, तो लंबाई क्या है तो बोलेंगे मूल मात्रक, और समय क्या है वो भी मूल मात्रक। तो ये इसका जो मात्रक आया है मीटर पर सेकेंड, तो उसमें देख लो कि मीटर जो है वो भी मूल मात्रक है और सेकंड वो भी क्या है बोलो, मूल मात्रक। और भी आपको दिखाते हैं कुछ मात्रक निकाल के, जैसे एक और आप मात्रक निकाल लो, जैसे हम बात कर ले हैं तो वेग, है ना, अगर हम लोग वेग को देखेंगे कि वेग का क्या होता है मात्रक, तो अगर वेग का आपको निकालना है मात्रक तो आपको वेग का सूत्र पता होना चाहिए, और वेग का सूत्र क्या होता है, वेग का सूत्र होता है विस्थापन और बटा में समय, है ना, विस्थापन बटा में समय को ही क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। तो वेग का क्या होता है, तो विस्थापन को जरा बताइए कि विस्थापन है क्या, तो बोलेंगे सर विस्थापन भी एक तरह का लंबाई है। वो कौन सा लंबाई है, तो वो होता है तुम्हारा न्यूनतम लंबाई, है ना, न्यूनतम दूरी को ही क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं, और दूरी को मापते हैं लंबाई में, तो ये भी क्या है एक्चुअल में लंबाई ही है, तो ये भी हो जाएगा मीटर, और बटा में क्या हो जाएगा सेकंड, तो ये भी बन जाएगा आपका मीटर पर सेकंड। तो हमने यहां से देख लिया कि वेग का भी जो मात्रक है वो भी क्या आ रहा है बोलो, मीटर पर सेकंड, और वेग जो है तुम्हारा वो भी किससे निकला है, तो बोलेंगे मूल मात्रक से ही निकला है, क्योंकि मीटर भी मूल मात्रक है और सेकंड भी मूल मात्रक है। आपको और भी निकाल के दिखाते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे त्वरण, है ना, त्वरण, है ना, क्या लिख रहे हैं बोलो, त्वरण। आपने त्वरण का बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन, है ना, वेग में परिवर्तन मतलब कि v माइनस यू, वेग में परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, मतलब कि v माइनस यू और बटे में कितना t, तो वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण, मतलब कि v माइनस यू और बटे में क्या t। अब ध्यान देना कि वेग में, वेग क्या है, तो वेग का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकेंड। अगर आप वेग में परिवर्तन कीजिएगा तो क्या आएगा, तो वेग में परिवर्तन करेंगे तो वेग ही आएगा। जैसे मान लो किसी कण का जो वेग है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, अब वो परिवर्तन होके 3 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तो जरा बताइए कि उसमें कितने का परिवर्तन आया, तो बोलेंगे कि 5 था पहले, है ना, अब कितना है, 3 है, तो परिवर्तन जो हुआ है वो 2 का हुआ है, तो 2 क्या, तो बोलेंगे 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो परिवर्तन कीजिएगा तो मात्रक में कोई चेंजिंग नहीं आता है, वो चेंज किस में आता है बोलो, संख्या में आता है। तो जरा यहां से हम क्या लिखेंगे, यहां से हम लिखेंगे कि ऊपर में तो आएगा हमारा मीटर पर सेकेंड, लेकिन नीचे में क्या होगा, नीचे में टाइम है इसलिए नीचे में सेकंड हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो इसी तरह का हम लोग और भी देखते जाएंगे। तो जरा ध्यान देना आप यहाँ पे कि आपको जो फिजिक्स पढ़ना है ना, क्योंकि रेलवे में साइंस का वेटेज में ज्यादा वेटेज किसका होता है बोलो, फिजिक्स का, है ना, और फिजिक्स को जो है वो याद नहीं किया जा सकता है, उसको आप समझ सकते हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा सा बेसिक को बताते हुए चल रहे हैं ना, ताकि आपको किसी भी तरह का एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आए, है ना। चलो अब ध्यान देना है। उसी तरह से अगर हम आपसे बोले कि आप हमें बताओ बल का, जरा हमें बताओ तो कि बल का क्या होगा, हमें बल का बता दो कि बल का मात्रक क्या हो जाएगा। तो हम लोग बल का मात्रक सिर्फ हम याद कर लेते हैं, याद नहीं करना, आपको निकालना है। कैसे निकालना, ध्यान देना कि बल के बारे में पूछा है। बल क्या होता है, बल जो होता है वो होता है द्रव्यमान, है ना, बल क्या होता है, द्रव्यमान और गुना में त्वरण, द्रव्यमान गुना में त्वरण। तो बल जो है वो है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल, इसी को हम लोग बल बोलते हैं। आप बताओ कि त्वरण का, द्रव्यमान का क्या होता है मात्रक, तो बोलेंगे द्रव्यमान का तो केजी होता है, और त्वरण का अभी आपको बताया हमने मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा बोलो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन, है ना, इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे बोलो, कैपिटल एन से।
तो हम लोग देखा कि बल का जो मात्रक है ना, वो क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे दो है, एक है तुम्हारा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एक है तुम्हारा न्यूटन। अभी दोनों में मात्रक समझ लो। ये जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो आया है बल का मात्रक, वो कौन सा मात्रक है, तो बोलेंगे ये जो मात्रक है वो फंडामेंटल मात्रक है ना। उसी तरह से ये जो न्यूटन है वो कौन सा मात्रक है, तो जो न्यूटन है वो होता है तुम्हारा एसआई मात्रक। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है और बल का फंडामेंटल मात्रक क्या है, बोलो, केजी मीटर है ना पर सेकंड स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, बोलो, इक्वल है ना। तो हम यहाँ से एक पॉइंट यहाँ से हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हम लोग यहाँ से लिख देंगे कि एक न्यूटन का जो मान होगा वो कितने के बराबर होगा, बोलो, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा ना। एक न्यूटन का मान कितना होगा, बोलो, तो बोलेंगे 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा। आपको हम और भी निकालना सिखाते हैं कि और हम मात्रक किस तरह से निकालते हैं ना। अब एक तरीका और सीख लीजिए, आगे आपको सिखाएंगे कि अगर आप मात्रक आपको पता है ना, तो आप उस फॉर्मूले का आप बीमा भी बता सकते हो। तो बीमा निकालने का आपको हम दो तरीका सिखाएंगे। एक तो मात्रक से बीमा निकालना, एक हम लोग सीखेंगे डायरेक्ट हम लोग बीमा जो है वो कैसे निकालते हैं। लेकिन उसके लिए आपको इतना काम करना है कि आपको फार्मूला जो है वो याद रखना है, और जो फंडामेंटल जो बेसिक जो तुम्हारा मात्रक है, बेसिक जो राशि है, क्वांटिटी है, उसका हमें जो सिंबल होता है उसे हमें याद करके चलना है। उसका जो बीमा होता है उसे भी हम लोग याद करके चलेंगे, तब जाके आपको चीज जो है वो आसान हो जाएगा। चलिए और भी आपको बताते हैं। जैसे जरा बताओ हमें कि कार्य के बारे में सब लोग जाना होगा कि कार्य है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्क, है ना। क्या बोलिएगा, इसको वर्क बोलेंगे। और कार्य क्या होता है, तो कार्य सब लोग पढ़ा है, बल गुना विस्थापन, है ना। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग बोलते हैं कार्य, बल गुना विस्थापन। आप हमें ये बताओ कि बल को हम लोग किसमें, हाँ, बल का मात्रक क्या होता है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे न्यूटन, है ना। न्यूटन और इनटू में ये तुम्हारा क्या है, बोलो, विस्थापन। और विस्थापन का जो मात्रक होता है ना, वो क्या होता है, बोलो, मीटर, है ना। तो यहां से क्या बन गया, यहां से बन गया न्यूटन मीटर। क्या बन गया, बोलो, न्यूटन मीटर। और इस न्यूटन मीटर को हम लोग बोलते हैं जूल, है ना। इस न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बोलेंगे, जूल बोलेंगे। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग किससे, बोलो, जे से। अगर हमें यहां से एक जूल बराबर पूछे तो हम बोलेंगे 1 न्यूटन मीटर, है ना, 1 न्यूटन मीटर। आपसे थोड़ा सा यहाँ पे जानवर और भी कंफ्यूज करके पूछ सकता है, वो ये दोनों ना देखे आपको इसका दे देगा फंडामेंटल मात्रक। तो जरा बताइए कि न्यूटन किसके बराबर होता है, बोलेंगे न्यूटन जो होता है वो केजी मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। और यहाँ पहले से क्या है, बोलो, मीटर है, इसको गुना कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, बोलो, तो ये हमारा आ जाएगा, केजी तो रहेगा, मीटर में मीटर से कीजिएगा तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा तीनों का तीनों जो है वो किसका मात्रक है, बोलो, कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक एक तो जूल हो गया, कार्य का जूल जो है वो एसआई मात्रक होता है ना, या तो फिर हम बोलेंगे न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड हो गया ना, न्यूटन मीटर, सॉरी सेकंड नहीं, न्यूटन मीटर, है ना। एक ये अगर फंडामेंटल मात्रक पूछता है ना, तो फंडामेंटल मात्रक पूछेगा तो बोलेंगे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये था हमारा क्या, बोलो, कार्य था। इसी तरह से आप और भी फॉर्मूले का निकाल सकते हो, मात्रक निकाल सकते हो, और जितने भी फॉर्मूला है उसका आप मात्रक निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलिए और भी हम देखते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं शक्ति का, ध्यान देना है। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट आपको और क्लियर कर दे, ये कार्य का क्या है, जूल, है ना, या न्यूटन मीटर, या क्या बोलो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे एक पॉइंट और आप ध्यान देना है कि सभी प्रकार के ऊर्जा, जितना भी प्रकार का आपका ऊर्जा है, वो सारे का जो मात्रक होगा वो वही होगा, है ना। क्या होगा, बोलो, सभी प्रकार के ऊर्जा, जितने भी प्रकार के आप ऊर्जा के बारे में सुने हो, है ना, या फिर सुनिएगा, तो सारे का मात्रक क्या होता है, बोलो, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है ना। या जूल ही किसके बराबर है, न्यूटन मीटर के, और किसके बराबर है, बोलो, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। चलिए जैसे अगर हम बोले गतिज ऊर्जा,
तो जैसे ही हमने बोला गतिज ऊर्जा, तो ऊर्जा वाला शब्द आ गया ना, तो इसका मतलब उसका भी यही होगा। जैसे हमने बोल दिया स्थितिज ऊर्जा, तो फिर आ गया ऊर्जा, इसका मतलब उसका भी यही होगा, मतलब कि जूल ही होगा। जैसे हमने बोल दिया यांत्रिक ऊर्जा, इसका मतलब वो भी तो लास्ट में ऊर्जा बोल दिया, इसका मतलब उसका भी क्या होगा बोलो, यही होगा, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि आप एक पॉइंट याद करके जितना भी ऊर्जा है सबको बारे में बता सकते हो। चलो एक पॉइंट और देख लेते हैं कुछ का हम लोग। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं शक्ति का, है ना। किसका बोलो, हम लोग बात करेंगे शक्ति का, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर। क्या बोलेगा, इसको हम लोग बोलेंगे पावर। शक्ति को देखेंगे कि शक्ति का मात्रक कैसे होता है। तो शक्ति का मात्रक हम कैसे निकालेंगे, शक्ति का हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। शक्ति क्या होता है, कार्य करने की दर। कार्य करने की दर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। मतलब कि शक्ति बराबर हो जाएगा कार्य बटा समय। आप बताओ यहां से कि कार्य का आपने मात्रक तो जाना, क्या होता है बोलो, जूल। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। ये क्या बन गया बोलो, जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को ही हम लोग बोलते हैं वाट। क्या बोलिएगा, इसको हम लोग बोलेंगे वाट, है ना। और इसको हम लोग डिनोट किससे करेंगे, तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे डब्ल्यू से। किससे बोलो, डब्ल्यू से। तो हमने यहां देख लिया कि शक्ति का जो मात्रक है वो क्या होता है बोलो, जूल पर सेकंड, और उसी को क्या बोलते हैं, वाट, है ना। तो हम यहां से लिख देंगे कि एक वाट जो है वो कितने के बराबर होगा बोलो, तो बोलेंगे 1 जूल पर सेकंड। 1 जूल क्या बोलो, 1 जूल पर सेकंड के बराबर हो जाएगा, है ना। तो आपको हमने ये कुछ बेसिक तरीका बताया जिसके मदद से, है ना, आप किसी भी फॉर्मूले का मात्रक जो है वो निकाल सकते हो, है ना। तो यहां से हमें यह समझ में तो आ गया कि अगर हमें किसी का भी मात्रक निकालना है तो हमें क्या करना होगा, हमें करना यह होगा कि हमें उसका फॉर्मूला जो है वो याद होना चाहिए, है ना। अगर हमें फॉर्मूला याद है और हमें मूल मात्रक का मूल राशि का अगर मात्रक याद है, तो हम उस शब्द का, है ना, उस वर्ड का हम मात्रक निकाल सकते हैं। जैसे कार्य, तो आपको कार्य के बारे में पता होना चाहिए कि कार्य क्या होता है, बल गुना विस्थापन। शक्ति, है ना, जैसे शक्ति, तो आपको पता होना चाहिए कि शक्ति क्या है, कार्य बटा समय। नहीं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ याद कर लेते हैं, है ना। तो इसे याद करने से काम चलने वाला नहीं है, आपको उसके पीछे जो लॉजिक है ना वो समझ में आना चाहिए, है ना। कितना चीज़ों को आप याद कर सकते हो। तो अगर आप मेरे क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको कोई भी चीज़ याद करने का जरूरत नहीं है ना। तो जेन्युइन चीज़ है, आप हम लोग उसी को ध्यान में रखेंगे, बाकी सब चीज़ को हम लोग निकालेंगे, ठीक है। चलिए, तो और भी आपको कुछ फॉर्मूला बताते थे, अगर स्लाइड होगा खाली तो। चलिए, और भी है। जैसे अगर हम बात करें सिंपल, ध्यान देना, अगर हम तुमसे बोले कि आप हमें बताओ एक ऐसा, चलो हम लोग पूछ रहे हैं तुम्हें आवेश, है ना, एक वर्ड है, क्या बोलो, आवेश, जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ज। तो आपको बताना है कि आवेश का मात्रक जो है वो क्या होगा। तो हमें आवेश का फॉर्मूला, आवेश फॉर्मूला क्या होता है, तो आवेश को हम लोग डिनोट करते हैं किससे बोलो, क्यू से, है ना। और क्यू बराबर हम लोग पढ़े हैं आई टी। क्यू बराबर क्या पढ़े बोलो, क्यू बराबर होता है आई टी। आई क्या है, विद्युत धारा, टी क्या है, समय। तो विद्युत धारा गुना समय को ही क्या बोलते हैं हम लोग, आवेश बोलते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए कि विद्युत धारा का हमने बताया था आपको कि एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है ना। और एम्पियर को हम लोग किससे करेंगे डिनोट बोलो, ए से करेंगे। और समय का क्या होता है, सेकंड होता है ना। तो हमने यहां से निकाल लिया एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं कूलम्ब, है ना। क्या बोलिएगा इसको, इसी को हम लोग बोलते हैं कूलम्ब, और इसको डिनोट करते हैं सी से। किससे करेंगे बोलो, इसको हम लोग डिनोट करेंगे सी से। तो एम्पियर पर सेकंड, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम्ब बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां से ही, अगर आपसे बोल दिया जाए कि हमें बताओ, हमें विभव का बताओ, है ना, हमें विभव का बताओ कि क्या होता है, पोटेंशियल, है ना, आपको पोटेंशियल का बताना है कि मात्रक जो है वो क्या होगा। तो विभव का सबसे पहले आप जानो कि हम लोग विभव को डिनोट करेंगे किससे बोलो, V से। और V बराबर होता है भाई W बटा Q। W क्या है सर, W जो है वो कार्य है, कार्य बटा आवेश को ही क्या बोलते हैं हम लोग, विभव बोलते हैं। और कार्य का आपने अभी पढ़ा है कि कार्य को बोलते हैं जूल, कार्य का क्या होता है, जूल। और आवेश का अभी आपने देखा क्या होता है बोलो,
कुलम होता है, तो ये बन गया जूल पर कुलम। क्या बन गया बोलो? ये बन गया जूल पर कुलम। और इसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट, है ना। इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे, इसको बोलेंगे वोल्ट, है ना। और इसको डिनोट करें किससे बोलो? वी से। किससे करेगा बोलो? वी से। तो जूल पर कुलम या उसी को बोलते हैं वोल्ट, है ना। इस सब का आपको एक एक्स्ट्रा एसआई मात्रक आपको मिलते जा रहा है ना। एक तो एम्पियर सेकंड है ही, लेकिन साथ में क्या होता है बोलो? कूलम भी होता है। उसी तरह से जूल पर सेकंड है ही, लेकिन एक और होता है बोलो? वोल्ट, है ना। तो सबका जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है वो सबको हम लोग यहाँ से लेते हुए चल रहे हैं। जैसे और भी आप जानो, जैसे आपको अगर नाम दे दिया जाए कि हमें प्रतिरोध का बताओ, है ना, प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का नाम सुना होगा, प्रतिरोध। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे उसको? रेजिस्टेंस बोलेंगे। और इसको डिनोट हम लोग करते हैं कैपिटल आर से, है ना। प्रतिरोध का हमसे पूछा गया है ना, तो आपने बचपन में पढ़ा होगा ओम का नियम, और ओम के नियम में आपको पढ़ाया गया होगा कि V इक्वल टू आई आर। तो यहां से बताइए कि R क्या हो जाएगा? R जो हो जाएगा सर यहां से, वो हो जाएगा हमारा V बटे आई, है ना। क्या हो जाएगा बोलो? V बटे में आई। तो जरा बता दीजिए यहां से कि ऊपर में हो जाएगा V और नीचे में क्या हो जाएगा बोलो? हमारा आई हो जाएगा। तो V बटे में आई, ये V क्या है? विभवांतर है, और विभवांतर का भी क्या होता है? वोल्ट होता है। तो ऊपर में तो हमारा वोल्ट आएगा, क्या आएगा बोलो? ऊपर में तो हमारा वोल्ट आएगा, लेकिन नीचे में क्या है? धारा है ना। मतलब धारा का क्या होता है बोलो? एम्पियर होता है। क्या होता है बोलो? एम्पियर होता है। तो हम लोग यहां से निकाल लिए वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। और वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग बोलते हैं ओम। याद रखिएगा, वोल्ट पर एम्पियर को ही क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। और उसको डिनोट करते हैं उस तरह से, है ना। तो हमने देखा है कि आवेश का क्या होता है? एम्पियर सेकेंड कूलम, है ना। विभव का क्या होता है? जूल पर सेकेंड वोल्ट। उसी तरह से हमने देखा कि प्रतिरोध का क्या होता है? वोल्ट पर एम्पियर, या उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ओम बोलते हैं ना। तो ओम होता है, ठीक है। तो ऐसा ही मात्रक ओम बोल सकते हैं, या तो फिर नहीं है तो क्या मारेंगे बोलो? वोल्ट पर एम्पियर मारेंगे, है ना। तो इसको आप ध्यान से देखिए, फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। चलो, तो अब जो है हम लोग देखेंगे बीमा के बारे में। अभी जो हम लोग देख रहे थे वो किसके बारे में देख रहे थे बोलो? अभी जो है हम लोग मात्रक के बारे में देख रहे थे। अब जो है थोड़ा सा हम लोग, है ना, बीमा के बारे में देख रहे हैं कि बीमा जो है वो क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं किसके बोलो? बीमा का, जिसको बोलते हैं हम लोग डायमेंशन। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं मीटर, है ना। तो मीटर जो है, तो मीटर किसका होता है बोलो? लंबाई का, है ना। मीटर जो है वो किसका होता है बोलो? मीटर जो है हमारा वो होता है लंबाई का। तो मीटर जो हो गया हमारा लंबाई का हो गया, नहीं तो मीटर जो है हमारा वो लंबाई का हो गया। और लंबाई के लिए हम लोग जो बीमा यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, मीटर के लिए हम लोग जो बीमा यूज करने वाले हैं वो यूज करेंगे हम लोग एल, है ना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इस एरो को दिखा देते हैं, ये आएगा यहाँ, ये इस तरह से, है ना। एक और भी है, आ जाओ, हाँ, ये आ जाएगा आपका यहाँ, और ये चला इसके पास, और सबको छोटा कर लो। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका बोलो मीटर, है ना। मीटर किसका होता है? तो मीटर लंबाई का मात्रक है। और लंबाई के लिए जो हम लोग मात्रक यूज करेंगे वो यूज करेंगे कैपिटल एल। क्या यूज कीजिएगा बोलो? कैपिटल एल, है ना। तो अगर आज ध्यान से सीख लो तो आपका जो है वो बीमा का जो समस्या है वो आज के बाद वो दूर हो जाएगा। आपको बीमा जो है किसी भी फार्मूले का याद करने का जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से इस चीज को अभी 5 मिनट ध्यान से अगर सुन लेते हो तो आपको बीमा का समस्या जो है आज के बाद वो गायब हो जाएगा। चलिए, याद रखना, किलोग्राम, किलोग्राम को हम लोग, किलोग्राम जो है वो किसका मात्रक है बोले? किलोग्राम जो है सर वो द्रव्यमान का मात्रक है। और द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बोलो? द्रव्यमान को, ये लेंथ का है, किसका बोलो? ये हमारा
लेंथ का है ना, और लेंथ का है तो इसको देखो, लेंथ जो है हमारा वो L से स्टार्ट हुआ है, इसलिए इसका डायमेंशन क्या होगा बोलो, L हो जाएगा। ये किलोग्राम किसका होता है, तो बोलेंगे किलोग्राम जो है वो मास का होता है ना, तो मास जो है वो M से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा बोलो, M हो जाएगा। उसी तरह से तुम्हारा क्या है बोलो, समय है ना, टाइम, और टाइम का मतलब T, इसका डायमेंशन क्या लिखेंगे बोलो, हम लोग T लिखेंगे, है ना। उसी तरह से बताइए केल्विन, है ना, तो केल्विन का डायमेंशन K हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, केल्विन का जो डायमेंशन है वो हमारा क्या हो जाएगा बोलो, K हो जाएगा। एम्पियर है ना, एम्पियर मतलब A, तो ये हो जाएगा हमारा A, है ना, ये आ जाएगा हमारा यहाँ से A। उसी तरह से और भी है छोटा छोटा, देख लो, जैसे ये हो गया कैंडेला, तो इसका लिखिएगा CD, है ना, क्या लिखना है बोलो, CD। और मोल का तो हो जाएगा सिर्फ मोल, लिखना है स्पेलिंग MOL, MOL। लेकिन ज्यादा जो हम लोग यूज में आने वाला जो फॉर्मूला है वो क्या है बोलो, लेंथ है, मास है, टाइम है। लेंथ, मास, टाइम जो है वो तुम्हें मैक्सिमम सूत्र के डायमेंशन फार्मूला में आपको मिल जाएगा, बीमीय सूत्र में मिलेगा, है ना। तो बाकी जो है वो रेयर केस में यूज होने वाला है, जैसे एम्पियर बहुत कम जाएगा आएगा, केल्विन और कम आएगा, और ये दोनों तो हम तुम्हें ना के बराबर आएगा। एक आध फार्मूला में मिल गया तो मिल गया, ना तो नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी हम लोग फार्मूला का डायमेंशन जो है वो कैसे निकालते हैं, और फिर हम लोग ये देखेंगे कि मात्रक अगर हमें याद है तो मात्रक से हम डायमेंशन जो है वो किस तरह से निकालते हैं, ध्यान देना पहले। तो सबसे पहले तो हम डायरेक्ट सिखाते हैं कि डायरेक्ट आप कैसे डायमेंशन निकाल सकते हो। तो एक फार्मूला यहाँ पे सबसे पहले बेसिक फार्मूला से चलेंगे, और हम लोग बेसिक फार्मूला में देखेंगे सबसे पहले क्षेत्रफल को, है ना। ये क्षेत्रफल के बारे में सब लोग सुना होगा, जिसको बोलते हैं एरिया, है ना। ये क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल आपने जाना होगा, ये क्षेत्रफल होता है लंबाई और गुना में चौड़ाई, है ना। लंबाई और गुना में चौड़ाई को ही क्या बोलते हैं हम लोग, क्षेत्रफल बोलते हैं ना। तो जरा ध्यान दीजिए यहाँ से कि लंबाई का जो हमारा जो बीमा है वो क्या है बोलो, कैपिटल L। तो हम यहाँ से लिखेंगे कैपिटल L, ये हो गया कैपिटल L, है ना। उसी तरह से चौड़ाई क्या है, तो चौड़ाई जो है आपका एक तरह का हमारा लंबाई ही है ना। तो इसका भी जो हमारा बीमा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बोलो, कैपिटल L। जब इसको सॉल्व कर देगा तो हो जाएगा L का स्क्वायर, क्या हो जाएगा बोलो, L का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि दोनों जो लेटर है वो सेम है, तो पावर को है क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है, तो एक और एक क्या हो जाएगा बोलो, एक और एक दो हो जाएगा। लेकिन बीमा को हम लोग क्या करते हैं, ये बिग ब्रैकेट में बंद करके लिखते हैं ना। जब भी आपको बीमा जो लिखा हुआ मिलेगा वो आपको ऐसा ही मिलेगा, बड़ा सा ब्रैकेट में बंद किया हुआ। चलो और भी आपको बेसिक सिखा देते हैं, जैसे हम लोग देख लेते हैं आयतन को, है ना। किसको देख लेते हैं बोलो, आयतन को, इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। तो आपको देखना है कि वॉल्यूम का क्या होता है। सबसे पहले यही काम है कि आपको उसका लिखना है फॉर्मूला। लंबाई होता है और क्या होता है बोलो, चौड़ाई होगा, और क्या हो जाएगा बोलो, हमारा ऊंचाई हो जाएगा। लंबाई गुना चौड़ाई गुना में ऊंचाई। यहाँ पे देखना कि लंबाई का बीमा क्या होगा, बोलेंगे कैपिटल L। चौड़ाई का बीमा क्या होगा, कैपिटल L। ऊंचाई का बीमा क्या होगा, कैपिटल L। अगर इसे हम सॉल्व कर देंगे क्या आएगा बोलो, L का पावर 3। लेकिन अब इसे लिखना होगा बॉक्स में, है ना, L का पावर 3 हो जाएगा ना। लेकिन मैक्सिमम जो हम लोग जो डायमेंशन लिखते हैं, बीमा लिखते हैं, उसमें M, L और T ये तीनों शामिल होना चाहिए। तो अगर ऑप्शन में ऐसा मिले, है ना, तो ठीक है, ना तो आपको कैसे दे देगा वो, इसी को M, L और T के टर्म में दे देगा शामिल करके। अब बोलेंगे इसमें M तो है ही नहीं, जब है ही नहीं तो आप इसे क्या कर सकते हो, अगर M को है नहीं और उसको रखना है तो आप उसका पावर कर दीजिए 0, है ना। अब वो आदमी है ही नहीं, लेकिन हमें उसे शो ऑफ कर देना है, तो उसका पावर कितना कर देंगे, 0 कर देंगे, है ना। और क्या कर देंगे, उसके बाद L का पावर कितना है बोलो, 3 है। उसके बाद T जब है ही नहीं तो पावर कितना बोलो, 0, है ना। तो आपको इस तरह से वो मिल जाएगा लिखा हुआ, है ना। सिंपल हमें याद रखना है L3। अगर मान लो L3 ना लिख के वो इस तरह से लिखता है तो हम उसका भी बता देंगे, ठीक है। चलिए और भी आगे देखो, जैसे 3 नंबर में हम लोग चलेंगे। 3 नंबर हम लोग देखते हैं घनत्व का नाम सभी बच्चा ने सुना होगा। घनत्व जिसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी, क्या बोलेगा बोलो, डेंसिटी। घनत्व का जो है वो क्या होता है, बीमा।
तो सबसे पहले घनत्व का आप फॉर्मूला जानो कि घनत्व क्या होता है। तो बोलेंगे घनत्व जो होता है वो होता है द्रव्यमान और बटे में आयतन। द्रव्यमान बटे में आयतन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, घनत्व बोलते हैं, है ना। तो द्रव्यमान और बटे में क्या हो जाएगा बोलो, आयतन को ही क्या बोलते हैं, घनत्व। द्रव्यमान का जो बीमा है वो क्या है बोलो, कैपिटल एम। तो क्यों ना ऊपर में तो हमारा आ जाएगा कैपिटल एम आ जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा बोलो, आयतन। आयतन का हमने निकाला है एल क्यूब, है ना, ये हो जाएगा एल क्यूब। अब इसको ऊपर लेके आ जाइएगा तो हो जाएगा एम एल का पावर -3, है ना। इसको हम लोग बड़ा सा ब्रैकेट में बंद कर देते। तो हमने यहां से निकाल लिया कि घनत्व का मात्रक हो गया एम एल का पावर -3। चलो कुछ और भी हम निकाल कर दिखाते हैं कि हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे और हम लोग आगे चलेंगे, जैसे हम लोग बता रहे हैं चाल का अगर आपसे पूछ दिया जाए स्पीड का, है ना, चाल का पूछ जाए तो क्या बोलेंगे, चाल क्या होता है, तो चाल होता है दूरी और बटा में समय, है ना। चाल होता है हमारा दूरी बटा में समय, उसको ही हम लोग बोलते हैं चाल। तो चाल का कैसे निकालेंगे, तो दूरी जो है वो दूरी का क्या होता है, दूरी जो है वो लंबाई है, और लंबाई का बीमा होता है कैपिटल एल, और समय का बीमा होता है टी। तो क्या बनेगा बताओ, ये बन जाएगा हमारा एल टी -1, है ना। क्या बनेगा बोलो, एल टी -1। और यही जो हमारा जो बीमा है वो होता है किसका बोलो, यही बीमा जो है वो वेग का भी होता है ना। ये जो बीमा है वो किसका होता है बोलो, वेग का भी बीमा जो है तो वही होता है एल टी -1। आपको एक बेसिक बता देंगे हम, ये 4-5 बेसिक है, उसके बाद जो है वो आपको एक तरीका सिखा देंगे जिसकी मदद से आप किसी भी फार्मूले का डायमेंशन जो है वो निकाल सकते हैं। पहले बेसिक सीख लो। त्वरण क्या होता है, त्वरण जो है हमारा वो होता है वेग में परिवर्तन, है ना, मतलब कि v - u और बटे में t। वेग में जब परिवर्तन कीजिएगा तो वेग ही आएगा, और वेग का बीमा क्या होता है lt -1। बोलो lt माइनस कितना होगा बोलो 1, है ना, बैठे नहीं रहना, बोलना है lt -1। तो और नीचे में टाइम है ना, टाइम का क्या हो जाएगा बोलो, t हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, lt माइनस में 2 क्या आ जाएगा बोलो, lt -2। उसी तरह से आप हमें बताओ कि बल का क्या होगा, है ना, बल का क्या होगा। तो बल होता है क्या, तो बल जो है वो तुम्हारा है द्रव्यमान, है ना, क्या है बोलो, द्रव्यमान है और गुना में त्वरण, है ना। द्रव्यमान गुना में त्वरण को ही क्या बोलते हैं हम लोग, बल बोलते हैं। अभी हमने उसका मात्रक निकाले हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, ये द्रव्यमान है ना, तो द्रव्यमान का बीमा क्या होगा बोलो, कैपिटल एम, और त्वरण का भी निकाला है एल टी -2, है ना। सॉल्व कर देना इसको, आ जाएगा एम एल टी माइनस में कितना बोलो, एम एल टी -2। तो ये हमने निकाल लिया है बीमा। तो ये हमने बताया 5-6 जो है वो बेसिक बीमीय सूत्र है जिसको आपको याद रखना है ना। अगर आपको ये 5-6 याद है ना, कौन कौन सा 5-6 सर, चाल हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, है ना, क्षेत्रफल हो गया, है ना, आयतन हो गया। तो अगर ये 5 अगर आप बीमीय सूत्र याद रखते हो तो आप किसी भी फार्मूला का बीमीय सूत्र निकाल सकते हो। कैसे, आपको हम दिखाते हैं एक डेमो यहाँ पे। जैसे हमने बोला, क्या बोलो, हमने बोला है कार्य, हमने बोल दिया है कि आप कार्य का बताओ। तो कार्य क्या होता है, बोलेंगे कार्य जो होता है वो बल गुना विस्थापन। बल गुना क्या होता है बोलो, बल गुना विस्थापन होता है ना। बल गुना क्या होता है, विस्थापन। हमने बोला बल का भी बीमा आपको याद रखना है ना। कैसे, क्या बोला, एम एल टी -2, है ना जी। बल का बीमा क्या होता है, एम एल टी -2। और विस्थापन है ना, विस्थापन दूरी है, तो दूरी का बीमा क्या होता है हमारा, एल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दो। जब इसे सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा m गुना कीजिएगा l स्क्वायर और t का पावर माइनस में आ जाएगा हमारा 2। देखा ना, अगर आप ये 5 जो बेसिक है अगर वो याद रखेंगे तो हम किसी का भी बीमा आसानी से निकाल सकते हैं ना। हमें टाइम लगेगा, हम तुरंत निकाल देंगे, टाइम लगने का भी ज़्यादा यहाँ पे चांस नहीं है। कम से कम ये बेसिक जो है आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये याद नहीं रहेगा तो फिर आपको बीमीय सूत्र ही याद रखना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। जहां पावर ऊपर नीचे हो गया या जहां साइन ऊपर नीचे हो गया, प्लस के माइनस हो गया, तो आपका जो है बाजा बच जाएगा।
ठीक है। चलो और भी आपको हम निकाल के दिखा दे रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं शक्ति, हमने बोला है क्या, बोलो शक्ति। तो शक्ति क्या होता है, शक्ति होता है कार्य बटा समय, मतलब वर्क बाई टाइम। और वर्क बाई टाइम बोलेंगे, वर्क बाई टाइम, आपने बोला वर्क तो याद नहीं रखना है, लेकिन वर्क याद ना रखना है तो बल तो याद रखना है ना। बल क्या होता है, वर्क क्या होता है, बल गुना विस्थापन। और बल का क्या होता है, ml t माइनस टू, पटाख से ml से गुना कर देंगे, ml स्क्वायर t माइनस टू आ जाएगा ना। तो यहां से हमारा आ जाएगा ml स्क्वायर t माइनस टू, नीचे में टाइम है ना, बटे में t हो जाएगा, क्या आएगा बोलो, ml स्क्वायर t माइनस तीन, है ना। ये आ जाएगा हमारा ml स्क्वायर t माइनस थ्री। तो इसी तरह से हम लोग किसी भी फॉर्मूले का बीमा जो है वो याद रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें याद रखना होगा, बल को हमें याद रखना होगा। किसको बोलो, याद जो रखना, उसको जरा ध्यान दीजिए। बल को याद रखना है, त्वरण को याद रखना है, चाल को याद रखना है ना। और किसको याद रखना है, ध्यान देना, आ जाओ, हाँ, क्षेत्रफल को भी हमें ध्यान देना है और आयतन को। तो ये हमने बताया, दो इधर, दो हो गया इधर, और 3 4 5। तो हमने 5 जो है वो बीमीय सूत्र जो है आपको याद रखना है। ना भी याद रखना है तो आपको आता है, निकाल लीजिए। लेकिन हमने आपको याद इसलिए रखना बोले हैं क्योंकि आपके पास एग्जाम में समय नहीं है ना। तो जितना हो सके समय को बचाना है, तो हमें कुछ पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, और बाकी तो हम लोग ऐसे ही उसको रगड़ देंगे। चलिए आगे चलेंगे और भी आपको दिखाते हैं अलग अलग फॉर्मूले का कैसे निकालते हैं बीमीय सूत्र। जैसे अगर हम आपसे बोल दिया जाए कि कैपिटल जी, हमें आप निकालो कैपिटल जी का बीमीय सूत्र। जैसे हमने बोल दिया आपको कि कैपिटल जी का बीमीय सूत्र जो है वो आप निकालो, है ना। अगर आप बेसिक जो फिजिक्स है ना, और जो एडवांस तक फिजिक्स हम जो पढ़ने वाले हैं, है ना, तो उसके लिए हमें पहले बेसिक पढ़ना होगा। अगर आप सिंपल रट के चले जाते हो तो आपके बस की बात नहीं है कि साइंस जो है वो आप सही सही मार के चले आइएगा, है ना। जो याद करने वाले हो तो रट लेगा, लेकिन फंसा देगा आपको ये फिजिक्स। और बेटा जो है ना, अगर आपको लक्ष्य है एग्जाम को क्रैक करना, तो आपको दोनों एग्जाम निकालना होगा, 1 और 2 दोनों, है ना। तो 1 तो मान लो चलो आपने किसी तरह से याद करने काम चला लिया, लेकिन 2 जो है अगर आपको बेसिक पता ना रहेगा तो फिर आपको एडवांस कैसे बनेगा, है ना। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक तो पढ़ना होगा, है ना। इसीलिए आपको पर डे मॉर्निंग में 6 बजे साइंस का क्लास चलता है, आप उसको पर डे अटेंड कीजिए और ईमानदारी से। और इसका नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, है ना। आपको करना है ईमानदारी से नोट्स बनाना है और साथ साथ रिवीजन भी करते चले जाना है। चलिए, हमें पूछा, हमने किसका बोला है, बोलो, हमने बोला है कि जो कैपिटल जी है ना, इसका हमें बताओ क्या होगा मात्रक, है ना। किसका बोलो, हमें बताना है कैपिटल जी का मात्रक। तो ये कैपिटल जी का मात्रक हम कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान देना बोर्ड पे कि इस कैपिटल जी का मात्रक कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ये सुनो ना कि कैपिटल जी जो है वो हमें कहाँ मिलेगा, है ना। तो आपने बचपन में पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण, है ना। और गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में आपने देखा होगा कि दो वस्तु के बीच में लगने वाला जो बल है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। और वो बल क्या होता है, वो बल जो होता है वो होता है तुम्हारा कैपिटल जी m1 m2 और बटे में क्या बोलो, r स्क्वायर, है ना। अब देखो ध्यान से कि ये तुम्हारा जो है ये g मिल गया, है ना, और हम इसी g को खोज रहे थे, तो इसी फार्मूला में ये शामिल है। तो सबसे पहले आपको ये जो हमने बेसिक बताया डायमेंशन निकालना, वहां से आपको तो एक पॉइंट यहां से क्लियर हो गया कि डायमेंशन हम तभी निकाल सकते हैं जब तक कि हमें उसका सूत्र पता ना हो। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा सूत्र, मतलब कि जी का फॉर्मूला। कैसे निकालेंगे, गुना कर दीजिए f इंटू आर स्क्वायर। अब बटे में क्या होगा बोलो, बटे में होगा m1 और m2 में m2। बस इतना ही काम करना है। उसके बाद ये जो है ना, इसका जो डायमेंशन है वो आपके हाथ में। कैसे, हमने आपको बोला है कि आपको बल का जो है बीमा याद कर लेना है। नहीं, बल का जो बीमा है वो क्या करना है बोलो, बल का बीमा जो है वो याद करना है ना। और वो क्या क्या करना है बोलो, m नहीं याद करना तो बार बार बोलो ml t-2, है ना। अगर आपसे याद नहीं होता है तो मेरे साथ साथ बार बार उसको रिपीट कीजिए, है ना। जहां पे आप बैठे हो ना वहीं पे बोलो कि बल का क्या होता है mlt-2। उसके बाद दूरी, दूरी का क्या होता है बोलो, बोलेंगे दूरी जो है वो l स्क्वायर,
है ना, दूरी का क्या होता है, एल होता है, वह स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो जाएगा। ये नीचे में क्या मास है ना, तो मास का तो एम हो गया, फिर हो गया एम। अब आपको काटने छाटने आता है ना, ये से ये कैंसिल आउट। अब इसको ऊपर लेके जा तो m का पावर हो जाएगा -1 है ना, l का पावर हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा, और t का पावर क्या हो जाएगा बोलो -2। तो ये हमने क्या निकाल लिया है, ये हमने निकाल लिया है उसका बीमीय सूत्र, m का पावर -1, l का पावर 3 और t का पावर -2। जरा इसे ध्यान से देखिए, उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये हमने निकाला किसका बोलो, कैपिटल G का बीमीय सूत्र है ना। चलो इसी तरह से हम और भी फार्मूले का बीमीय सूत्र जो है वो निकाल सकते हैं, है ना। अब एक आध फार्मूला आपको हम लेके बता देते हैं और उसका बीमीय सूत्र हम निकालते हैं। चलो जैसे आपको एक और फार्मूला हम बताते हैं, जैसे आपने नाम सुना है संवेग, है ना, छोटा छोटा फार्मूला है संवेग। संवेग क्या होता है, संवेग मोमेंटम, है ना, संवेग को क्या बोलते हैं हम लोग, मोमेंटम। तो संवेग का बीमीय सूत्र हमें निकालना है। पहले संवेग का हम लोग देखेंगे कि सिंबल क्या होता है, P से करते हैं, और ये होता है हम लोग mv। P इक्वल टू क्या होता है बोलो, mv। m क्या है मास और v क्या है वेलोसिटी। और मास का हमने बोला है कि बीमीय सूत्र आपको करना है याद, तो मतलब कि m हो गया, और v क्या है वेग, वेग का सब होता है lt-1। कितना बोलो, lt-1। तो कितना हो जाएगा, यहां से आ जाएगा आपका m हो जाएगा, l हो जाएगा और t का पावर -1, है ना, mlt-1। फिर से बोलो mlt-1। तो ये हमने निकाल लिया संवेग का बीमीय सूत्र। इसी तरह से आप और भी निकाल सकते हो, जैसे हमने बोल दिया है और क्या निकालते हैं यहाँ पे, और भी बोलो, जैसे चलो याद आ गया मेरे दिमाग में, दाब, है ना, दाब का हमें निकाल के बताइए आप। दाब मतलब कि प्रेशर, है ना, तो प्रेशर का बताइए क्या होगा। तो प्रेशर क्या होता है, तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं P से, और P क्या होता है, दाब होता है बल बटा क्षेत्रफल। लो खत्म हो गया, दाब क्या हो गया बोलो, बल बटा क्षेत्रफल। और बल का तो हमने याद ही है ना, बल का जो डायमेंशन है वो तो हमें याद है mlt-2, और क्षेत्रफल का भी याद है हमें l², है ना। तो हमने बना दिया यहाँ से, m तो m है, l का पावर 1 में से 2 गया -1, और t का पावर -2। तो हमने यहाँ से सोल्व कर दिया सर, m l-1 और t -2, है ना। तो अब आपके दिमाग में डायमेंशन से किसी तरह का समस्या जो है वो नहीं आएगा, अगर आप इतना अगर आप देख लेते हो और अपने से कहीं से भी 2 3 4 फार्मूला ले लीजिए और उसे खुद से निकाल कर देखिए कि आपको डायमेंशन जो है वो निकालने आता है या नहीं। नहीं आता है तो देखिए कि आप फंस कहाँ रहे हैं, और न तो उसमें भी दिक्कत हो रहा है तो एक काम कर लो, जितना भी हमने डायमेंशन बताया है, जितना भी हमने बीमीय सूत्र बताया है, कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आप उसी सूत्र का बीमीय सूत्र निकालो, और जहां पे फंसो वहां पे देख लो। उसके बाद फिर किसी भी फार्मूले का अगर आप निकालते हो डायमेंशन फार्मूला, तो आपको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। चलिए हम लोग इसको और आगे चलेंगे। चलिए यहां तक अब आपको बीमीय सूत्र में किसी तरह का कोई समस्या नहीं आएगा। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं मेजरमेंट के बारे में, मापन को देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो ध्यान से, यहाँ पे एक हमने पैटर्न लिखा है ना, ये पैटर्न आपको बचपन में मिला होगा। देखो किलो है, मेगा है, जीगा है, टेरा है, पेटा है और एक्सा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, मिली है, माइक्रो है, नैनो है, पिको है, फेमटो है और एटो है ना। ये फेमटो का हम लोग फर्मी भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, ये इसको हम लोग बोलते हैं फर्मी। क्या बोलेगा बोलो, इसको हम लोग बोलते हैं फर्मी भी। तो फेमटो को हम लोग फर्मी भी बोलते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे इसको याद कैसे करना है, तो याद करने का काफी आसान तरीका हम दिखा दे रहे हैं आपको। जैसे हमें किलो, तो किलो है, मेगा है, जीगा है, और क्या है बोलो, टेरा है, उसके बाद पेटा है, उसके बाद क्या है बोलो, एक्सा। तो अगर आपको 3 का टेबल याद है तो हम इसको याद करवा देंगे। एक बार बोलिए, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, है ना। इस वाले जो है ना ऊपर से नीचे, ऊपर से कहाँ आना है बोलो, नीचे, है ना। और इस पैटर्न को आपको कम से कम 5 बार बोलना है, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। एक हो गया। उसी तरह से फिर से किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा,
किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा। इस तरह से आप 5-6 बार बोलिएगा तो ये जो पैटर्न जो है वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अगर सेट हो गया तो चलो ठीक है, ना सेट हुआ तो क्या करना है, और 10 बार बोल लेना है ना, लेकिन सेट कर ही लेना है। किलो, किलो का मतलब क्या हो गया, तो इसको याद कैसे करेंगे। सबसे पहले सबका यहाँ पे जो बेस होगा, सबका जो बेस होगा वो 10 होगा, है ना। सारे का जो बेस होने वाला है यहाँ पे कितना होने वाला है बोलो, सारे का बेस जो है वो 10 ही होगा। अब सबका पावर जो है वो हम डिसाइड करेंगे। कैसे डिसाइड करेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे तो हो जाएगा 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौको 12, 3 पच्चे 15, 3 छक 18, है ना। ये तो आता है कि 3, 6, 9, 12, 15, 18। तो हमने यहां से एक पॉइंट तो क्लियर कर लिया कि किलो कहीं पे दिख जाए आपको तो समझ जाइए कि किलो जो क्या है 10 का पावर 3 है ना। तो किलो है ना, जैसे आए तो आप अपना पैटर्न को पढ़ो कि हाथ पे किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा, है ना। तो किलो कितने पाया है बोलो, फर्स्ट में ना, फर्स्ट का मतलब बेस तो 10 होने वाला है, अब 3 से चलना है तो 10 का पावर 3, है ना। चलिए उसी तरह से हमने मान लो बोल दिया आपको जीगा, अपने हाथ पे जोड़ो किलो मेगा जीगा, 3 नंबर में आया, 3 तिहाई 9, 10 का पावर 9। हमने बोल दिया एक्सा, किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा, 6 नंबर में आया, 3 छक 18, मतलब 10 का पावर कितना हो जाएगा बोलो, 18 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उसी तरह से आप इस पैटर्न को भी आपको कितने बार पढ़ना है बोलो, कम से कम 5 बार तो पढ़ना है। मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो और एटो, है ना। मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो और एटो। चलो यहाँ से एक पॉइंट और भी आपको बता दें, सबका सिंबल भी याद रखना आपको, सिंबल, है ना। यहाँ पे सारे का जो सिंबल होगा वो कैपिटल, जैसे किलो तक कैपिटल के, है ना, और मेगा मतलब कैपिटल एम, और जीगा कैपिटल जी, है ना। टेरा तो टी हो गया, पेटा तो पी हो गया, एक्सा तो ई हो गया। समझ में आ रहा है ना, सबका सिंबल कैपिटल। अभी यहाँ पे सबका पहले सिंबल भी देख लो, सबका सिंबल पहले देखेंगे, उसके बाद हम सबका पैटर्न आपको बताएंगे। उसके पहले आप साथ साथ मेरे बोलो मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो और एटो। चलिए सबका हम नाम बता दिए हमने, अब सबका आप देख लो यहाँ से सिंबल। तो यहाँ पे सबका सिंबल स्मॉल एम, है ना। तो मिली का मतलब स्मॉल एम, मिली का मतलब स्मॉल एम। माइक्रो का सिंबल कुछ अलग होता है, जैसे आपको यू लिखने आता है यू लिख दीजिए, जैसे ये यू यू हो गया, अब यहाँ से खींच दो और यहाँ से खींच दो तो ये बन जाएगा म्यू, है ना। लिखते कैसे, ऐसे देखो, ये हो गया इस तरह से, ये हमारा लिखा गया म्यू। क्या कहेंगे इसको हम लोग, म्यू। मतलब यू को लिखना है कर्सिव राइटिंग में तो बन जाएगा हमारा म्यू। नैनो स्मॉल एम, क्या होगा बोलो, स्मॉल एम। पिको स्मॉल पी, क्या होगा बोलो, स्मॉल पी। ये फेमटो है ना, फर्मी है ना, एफ हो जाएगा। ये एटो है तो स्मॉल ए। तो हमने सबका यहां से मात्रक लिख दिया। चलिए आगे ध्यान दीजिए, यहां से आगे आपका करना क्या है, करना ये होगा, यहां से हमें ये क्या आ गया, एक मिनट, चलो ठीक है। चलो यहां से हम लोग आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हाँ, यहाँ पे यहाँ भी जो बेस है हमारा, यहाँ भी बेस हमारा कितना होने वाला बोलो, 10 ही होने वाला है। यहाँ भी जो बेस है वो हमारा 10 ही रहने वाला है। यहाँ भी जो बेस है वो कितना रहेगा बोलो, 10 ही रहेगा। यहाँ भी टेबल जो है हमें 3 का ही पढ़ना है, लेकिन सब में पावर में जो है वो माइनस लगा देना है ना, क्योंकि सब छोटा है। क्या है बोलो, छोटा है इसलिए माइनस, और ये बड़ा था इसलिए प्लस। तो ये छोटा है तो माइनस, मतलब माइनस का 3 और माइनस का 6, माइनस का 9, माइनस का 12, माइनस का 15 और माइनस का 18, है ना। कितना हो गया बोलो, माइनस का 18। तो आपको ये पैटर्न याद रखना है, और ये पैटर्न याद रखना है तो ये जो है आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, है ना। सिर्फ 3 का टेबल पढ़ना है। जो छोटा वाला होगा उसमें माइनस चलेगा पावर में, और जो बड़ा वाला होगा उसमें प्लस चलेगा पावर में। अब कुछ कन्वर्जन जरा ध्यान दीजिए, यहाँ से आपको यहाँ से सवाल कैसे मिल जाएगा। जैसे हमने आपसे पूछ दिया कि आप बताओ कि हमें बताओ कि 5 किलोमीटर, है ना। हमने क्या पूछा है, 5 किलोमीटर। अब देखो यहाँ से हमने आपसे पूछा है 5 किलोमीटर है, हमने आपसे पूछा है 5 किलोमीटर, ऐसा। तो देखिए होंगे कि 5 किलोमीटर कैसे लिखा था, के बड़ा
और m छोटा है ना, 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर में कितना मीटर है, तो हम इसको पकड़ेंगे है ना, हम किसको पकड़ेंगे, हम जो है वो इसको पकड़ेंगे, k को पकड़ेंगे। k का मतलब किलो होता है, और किलो से हमें दिमाग में आता है, किलो का मतलब फर्स्ट में आया है, और फर्स्ट का मतलब है कि 3 आएगा है ना, कि 3 का टेबल 3 से ही स्टार्ट होगा। तो 10 का पावर ये हो जाएगा 3 है ना, 10 का पावर कितना हो जाएगा बोलो, 3 हो जाएगा है ना। और जो नीचे है, जो भी नीचे है ना, जो भी तुम्हारा नीचे है, आप उसको क्या कर दो, आप उसको बगल में चिपका दीजिए। जो बगल में है उसे बगल में ही चिपका देना, उससे कोई टेंशन हमें नहीं है। जैसे हमने बोल दिया है कि 7, चलो इधर से ले लेते हैं, 7 माइक्रोमीटर। तो जैसे ही माइक्रो वाला शब्द आया तो आपने हाथ में जो लो, मिली के बाद माइक्रो आता है, तो बेस तो कम से कम 10 ही आएगा। ये छोटा वाला पैटर्न में है तो माइनस में आएगा है ना, 2 नंबर में आता है, मतलब कि 3 दूना 6 आएगा। और मीटर में कुछ करना हमें नहीं होता है, मीटर को मीटर में ही लिख देते हैं है ना। जैसे अगर हम आपसे बोले कि बताओ 12 मेगावाट है ना, क्या हमने बोल दिया 12 मेगावाट। चलो ठीक है, हमने बोला है कि 12 मेगावाट में कितना वाट होगा, तो बोलिएगा रुकिए बता देंगे। ये मेगा का मतलब हम याद किए हैं, किलो मेगा 2 नंबर में आया है, 3 दूना का 6 है ना, 3 दूना का कितना बोलो 6 हो जाएगा। वाट में हमें कुछ नहीं करना है, हम बता दिए हैं कि वाट को कुछ करना नहीं है, न तो वाट लगा देगा, वाट को क्या करना है बगल में चिपका देना है ना। उसी तरह से और देख लीजिए, यहाँ से हमने इधर से आ जाओ, चलो बताते हैं। यहाँ से हमने बोला है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एक फर्मी है ना, एक फेम्टो बोलो या एक फर्मी, आपसे बोल देगा एक फर्मी मीटर है ना, क्या बोल दिया है एक फर्मी मीटर। एक फर्मी मीटर में कितना मीटर होता है, तो फर्मी किसको बोलते हैं, फेम्टो को। और फेम्टो कितने नंबर में आता है, 1 2 3 4 5, 5 में ना, इसका मतलब है कि 10 का तो पावर आएगा लेकिन माइनस में, और 3 पचे 15, 3 पचे कितना बोलो 15 आ जाएगा। तो 10 का पावर कितना बोलो माइनस का 15। अब क्या आपको मीटर में कुछ करना है, बोल नहीं करना है, बगल में चिपका देना है। तो मीटर का क्या हो गया, मीटर आ गया। मीटर का हमारा क्या हो गया बोलो, मीटर हो गया। ठीक है, चलिए और भी आगे की ओर देखते हैं कि और भी कैसे बनाएंगे। एक क्या हो गया, एक बढ़ जाओ। चलो यहाँ देखो, और भी आगे दिखाते हैं आपको कुछ भी और। जैसे हमने बोला है चलो हमने बोल दिया 2 माइक्रो कूलम है ना, 2 माइक्रो कूलम हमने बोल दिया कि 2 माइक्रो कूलम में कितना कूलम होगा, तो बोलेंगे 2, तो 2 का 2 हो गया। माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 का पावर है ना, माइक्रो जो है वो 10, बेस तो 10 होगा, और माइक्रो जो है वो 2 नंबर में आता है, मिली माइक्रो। छोटा वाला में है तो माइनस में है, 3 दूना का कितना बोलो 6, तो 2 माइक्रो कूलम का मतलब हो गया 2 गुना 10 का पावर माइनस का 6 कूलम है ना। उसी तरह से और भी आपको याद रखना है एक पैटर्न, एक होता है एंगस्ट्रम। क्या पड़ेगा इसको याद रखना सबको, इसका नाम क्या है बोलो, इसका नाम है एंगस्ट्रम। बोलो क्या नाम है बोलो, इसका नाम है एंगस्ट्रम, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रम, इसको बोलेंगे हम लोग एंगस्ट्रम। क्या बोलिएगा, एंगस्ट्रम, हटो हाँ, इसको बोलेंगे एंगस्ट्रम। तो ये एंगस्ट्रम भी दूरी का होता है, लेकिन एंगस्ट्रम का मतलब कितना, 10 का पावर माइनस 10 है ना। एक एंगस्ट्रम का मतलब 10 का पावर माइनस 10। तो हमने अगर बोल दिए यहां से कि आप बताओ कि 5 एंगस्ट्रम का, 5 ऐसे कर देगा, ऊपर में एक जीरो, एंगस्ट्रम का सिंबल है, 5 एंगस्ट्रम का मतलब कितना मीटर, 5 एंगस्ट्रम का मतलब होता है, एक एंगस्ट्रम का मतलब कितना, 10 का पावर माइनस 10 मीटर है ना। तो 5 एंगस्ट्रम का मतलब कितना हो जाएगा, 5 गुना 10 का पावर माइनस 10 मीटर है ना। तो 5 एंगस्ट्रम का मतलब हो गया 5 गुना 10 का पावर माइनस का 10 मीटर। ठीक है ना। और भी देख सकते हो आप यहाँ से, जैसे हमने बोल दिया आपको कि आप हमें बताओ 9 पिकोमीटर है ना, क्या बोल दिया बोलो 9 पिकोमीटर। तो 9 तो चलो ठीक है, और पिको है मतलब 10 का तो बेस आएगा ही, पिको कितने नंबर में, मिली माइक्रो नैनो पिको 4 नंबर में, तो हो जाएगा माइनस में 3 चौको 12 है ना, मीटर आ जाएगा। तो अब आपको दिमाग में सेट कर गया होगा, तो हमें ये बताओ कि 13 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है ना।
हमें बताओ 13 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है। आप ही से पूछ रहे हो, जो ब्लैक टी शर्ट पहन के बैठे हो उसी से पूछ रहे हैं कि 13 नैनोमीटर में कितना मीटर के बराबर होता है, जल्दी बताओ। तो 13 नैनोमीटर है ना, नैनो है ना, 13 तो लिखना है 13 पहले। नैनो का मतलब आपको बताया है कि नैनो जो है वो 4 नंबर में आता है ना। नैनो कितने नंबर में आता है? 4 नंबर में आता है, क्योंकि नैनो कार का नाम सुने हो और उस कार में 4 ही था, 4 ही चक्का लगा था ना। तो 3 चक्कों कितना बोलो? 12 हो जाएगा। 3 चक्कों कितना हो जाएगा बोलो? 12 हो जाएगा। तो 13 नैनोमीटर का मतलब हो गया 13 गुना 10 का पावर माइनस का 12, है ना। तो इस तरह का हमने कन्वर्जन जो है आज सीख लिया है। हमने बीमा भी सीख लिया है और हमने मात्रक भी सीख लिया है। तो एक कंसेप्ट आपको हमने और बताया था कि आज बताएंगे लास्ट में। चलिए वो कंसेप्ट को आप ही सीख देते हैं। जैसे मान लो कि हमें कोई एक हमने किसी भी राशि का एक मात्रक ले लिए। जैसे हमने एक राशि का मात्रक ले लिया है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अब ये क्या है? ये है मात्रक। किसका मात्रक है बोलो? ये जो मात्रक है वो कार्य का, है ना। ये किसका मात्रक है बोलो? कार्य का। अब यहां से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन सिखाने वाले हैं, जरा उसको ध्यान से देखिए। ये जो मात्रक है, ये मात्रक किसका है बोलो? ये जो मात्रक है वो कार्य का। अब आपको सिखा रहे हैं मात्रक से डायरेक्ट बीमा हम जो है ना वो कैसे लिखेंगे। मात्रक है और हमें डायरेक्ट बीमा लिखना है, तो कैसे लिख देंगे, ध्यान देना है। केजी आया ना, केजी क्या है बोलो? सबसे पहला हम देखेंगे क्या है ये बोलो? केजी। ये केजी किसका होता है? बोलेंगे द्रव्यमान का। और द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मास। और मास का पहला जो लेटर है वो क्या है बोलो? कैपिटल एम। तो हम यहां से लिख देंगे कैपिटल एम। क्या लिख देंगे बोलो? कैपिटल एम। क्या केजी के पावर कुछ है? बोल नहीं है, तो कुछ नहीं होगा यहां भी। अब आ जाओ यहां से दूसरे वाला पे पकड़ो। ये क्या है बोलो? मीटर स्क्वायर, है ना। तो सबसे पहले आप मीटर को पकड़ो। ये मीटर किसका होता है बोलो? लंबाई का। लंबाई का इंग्लिश वर्ड क्या होता है? कैपिटल। लंबाई का होता है लेंथ, और लेंथ का फर्स्ट वाला क्या है बोलो? एल, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा कैपिटल एल, है ना। क्या हो जाएगा बोलो? कैपिटल एल। अच्छा, पावर कितना है? 2। तो यहाँ भी पावर कितना होगा बोलो? 2। अब यहां से देखो, ये बटा है ना, बटा है, चलो रहने देते हैं। बटा है मतलब कि नीचे, बटा है इसका मतलब कहाँ रहेगा? वो नीचे रहेगा। ये सेकंड किसका होता है बोलो? समय का। समय मतलब कि टाइम, और टाइम का हो गया टी, और पावर में कितना हो जाएगा बोलो? 2। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये लो भाई साहब, ये आपको डायरेक्ट क्या निकल गया? बीमा निकल गया। आपको पता क्या था? आपको पता था मात्रक, लेकिन हमने डायरेक्ट क्या कर दिया है? उसका निकाल लिया है बीमा, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर हम किसी भी राशि का अगर हमें मात्रक पता है तो हम डायरेक्ट उसका निकाल लेंगे बीमा, है ना। इसी तरह से आपको और भी दिखा देते हैं। जैसे हम मान लो किसी का भी हमने लिख दिया यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है, चलो हमने यहाँ पे लिख दिया है केजी, बार बार केजी नहीं, इसको मिटा देते हैं। अब एक अपने मन से हम आपको एक सवाल ले लेते हैं। एक कोई भी एक फार्मूला ले लो जिसका सिर्फ हमें क्या पता हो? जिसका सिर्फ हमें पता हो, उसका मात्रक पता हो, है ना। जैसे वाट, वाट तो हाँ चलो चलो ठीक है। जैसे क्या बोलो? जैसे वाट, हमें वाट के बात में पता करना है ना, हमें वाट का पता करना है। वाट क्या होता है बोलेंगे? वाट जो होता है वो जूल पर सेकंड को ही बोलते हैं वाट। जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं? वाट। अगर हमें वाट का निकालना है तो आप इससे बीमीय सूत्र तभी निकाल सकते हो जब आप उसका फंडामेंटल मात्रक लिखिएगा। मतलब इस तरह से केजी शामिल होना चाहिए, मीटर और सेकंड। तो जरा वाट का होता है जूल पर सेकंड, और जूल का जो फंडामेंटल होता है वो होता है केजी, है ना। मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर ना, और बटे में क्या है बोलो? सेकंड। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर क्यूब हो जाएगा। तो ये हमने क्या लिखा है? ये हमने लिखा है वाट। वाट का कौन सा मात्रक? फंडामेंटल मात्रक। अब हम यहां से निकाल सकते हैं उसका बीमीय सूत्र, है ना। तो बीमीय सूत्र हमें तभी मिलेगा जब हमें क्या पता हो? जब हमें पता हो उसका फंडामेंटल मात्रक। अब कुछ भी पता ही नहीं रहेगा तो फिर मुश्किल है ना। चलिए आगे आ जाइए, चलो निकाल लेते हैं। केजी किसका होता है बोलो? केजी बोलेंगे मास का होता है। मास मतलब कैपिटल एम। ये अच्छा, ये आप बताओ, नीचे लिख दो, नीचे लिख दो। वहां से अगर मान लो कट जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम हो जाएगा ना। चलो हम नीचे लिख देते हैं। अब यहां से आ जाइए, केजी किसका होता है? बोलेंगे मास का, है ना। ये मीटर किसका होता है? बोले लेंथ का। तो ये पावर कितना है? 2।
ये समय किसका है, सेकंड किसका है, समय का मतलब 3 है ना, इसका पावर कितना है 3, लेकिन 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 ये बटा का साइन है ना, तो यहाँ हो जाएगा -3, क्या हो जाएगा बोलो, -3। देखो हमने निकाल लिया है ml²t-3, ml²t माइनस में क्या, t माइनस में 3 हो जाएगा। तो हमने यहाँ से डायरेक्ट देख लिया है कि आपको मात्रक से डायरेक्ट क्या निकाल देना है, बीमा निकाल देना है। लेकिन डायरेक्ट बीमा तभी निकलेगा जब आपको क्या पता हो, उसका फंडामेंटल मात्रक अगर पता हो तो डायरेक्ट आप उसका बीमा निकाल सकते हो। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना, एक नए कंसेप्ट के साथ, नए तरीके से, जोर शोर से, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।